बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम डिराइव करेंगे आयलर लाग्रांज इक्वेशन विद वन इंडिपेंडेंट एंड एन डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी इससे पहले हम आयलर लाग्रांज इक्वेशन वन इंडिपेंडेंट और वन डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए हम डिराइव कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, आयलर लाग्रांज इक्वेशन डिराइव करेंगे जिसमें क्या होगा, एक इंडिपेंडेंट होगा और एन डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। तो टॉपिक का नेम है आयलर लाग्रांज इक्वेशन विद वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड एन डिपेंडेंट वेरिएबल। और ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि डिराइव आयलर लाग्रांज इक्वेशन विद वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड एन डिपेंडेंट वेरिएबल, या मैनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी बोल सकते हैं। हियर इज द फंक्शनल इज ऑफ द फॉर्म, यानी मैंने ये डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं लिखी। स्टेटमेंट में यानी ये यही है कि जो हमने प्रूव करना है वो लास्ट पे आ जाएगा। तो डेरिवेशन इस तरह ही आएगी। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हेयर इज द फंक्शनल इज ऑफ द फॉर्म आई ऑफ वाई, यानी हम फंक्शनल को डिनोट करते हैं। इंटीग्रल x1 टू x2 f ऑफ x, ये क्या हो गया हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, यानी वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल और n डिपेंडेंट वेरिएबल। तो मैंने उसको y1 y2 y3 सो ऑन yn। फिर ये है कि अगर एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है तो साथ उसका डेरिवेटिव भी होता है, जैसे हमने x y प्राइम किया। तो अब यहाँ पे क्या है कि n डिपेंडेंट वेरिएबल है तो साथ उनके क्या होंगे, डेरिवेटिव्स भी होंगे, यानी y1 y1 प्राइम आएगा, y2 y2 प्राइम आएगा, y3 y3 प्राइम आएगा, एंड सो ऑन yn प्राइम आएगा। और यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन भी क्या है, yk एट x1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड yk एट x2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यानी ये जितने भी y हैं सारे के सारे जो एंड पॉइंट पे हैं उनकी वैल्यू क्या आती है, कोई ना कोई कॉन्स्टेंट नंबर आती है। यानी ये y1 y2 y3 सभी की वैल्यूज x1 और x2 पे क्या आएगी, कोई कांस्टेंट नंबर आएगी। ये हमें कहीं यूज़ करना पड़ा तो हम ये यूज़ कर लेंगे यूजिंग शॉर्ट हैंड प्रोसीजर। ये प्रीवियस लेक्चर में जो हमने किया कि शॉर्ट हैंड प्रोसीजर, वहाँ पे हमने सिर्फ एक डिपेंडेंट वेरिएबल था और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, यानी y था और साथ y प्राइम था। तो वहाँ पे हमने लिखा पार्शियल f बाई पार्शियल y डेल्टा y, और फिर हमने लिखा पार्शियल f बाई पार्शियल y प्राइम डेल्टा y प्राइम। यानी वहाँ पे हमने वो x के रिस्पेक्ट नहीं आता, सिर्फ y और उसके डेरिवेटिव के रिस्पेक्ट आता है। तो अब उस रूल के मुताबिक यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये देखें, पहले आएगा पार्शियल f बाई पार्शियल y प्राइम डेल्टा y1, फिर पार्शियल f बाई पार्शियल y2 डेल्टा y2, प्लस सो ऑन पार्शियल f बाई पार्शियल yn डेल्टा yn। यानी पहले इनका सभी का होगा, क्योंकि वहाँ पे तो पहले y था तो y का हो गया पार्शियल f बाई पार्शियल y और साथ हमने डेल्टा y लिख दिया। तो अब इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, यानी इन सभी का n तक होगा। और इसके बाद ये y प्राइम वाले का भी होगा, उसका प्राइम के रिस्पेक्ट होगा, यानी पार्शियल f बाई पार्शियल y प्राइम डेल्टा y1 प्राइम प्लस पार्शियल f बाई पार्शियल y2 प्राइम डेल्टा y2 प्राइम प्लस सो ऑन पार्शियल f बाई पार्शियल yn प्राइम डेल्टा yn प्राइम। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये था कि y1 के साथ y1 प्राइम इकट्ठा भी लिख सकते हैं, यानी क्योंकि ये ऐड ही हो रही है ना, तो इसको मैं इसके साथ मिला के लिख लूँ और इसको इसके साथ मिला के लिख लूँ, यानी y1 वाली अलग y2 वाली अलग, एक तरफ y2 वाली टर्म आ जाएगी, एक तरफ y2 प्राइम वाली आ जाएगी। इस तरह ये yn को yn के साथ मिला देंगे। तो नेक्स्ट टाइम ये देखें, मैंने इस तरह लिखा पार्शियल f बाई पार्शियल y1 डेल्टा y1 प्लस पार्शियल f बाई पार्शियल y1 प्राइम, यानी मैंने y1 प्राइम वाली टर्म इसके साथ मिला दी डेल्टा y1 प्राइम, फिर ये y2 प्राइम और ये इस तरह yn प्राइम वाली ये आपस में इकट्ठी कर ली। अब इसको हम समेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी समेशन k इज इक्वल टू 1 to n, क्योंकि सभी टर्म सिर्फ वेरिएशन किस में आ रही है, y1 y2 y3। तो मैंने यहाँ पे k लिख दिया, यानी सब्सक्रिप्ट में k लिख दिया और k की वेरिएशन कर दी 1 to n, क्योंकि ये n टर्म थी। डेल्टा i की ये वैल्यू है। टू फाइंड एक्सट्रीमल डेल्टा y इज इक्वल टू 0, यानी जब हम एक्सट्रीम वैल्यू पुट करते हैं तो वहाँ पे पार्शियल i बाई पार्शियल अल्फा या डेल्टा i क्या होता है, वो 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे मैंने डेल्टा i की वैल्यू 0 कर दी, लेफ्ट साइड पे 0 आना था वो मैंने राइट साइड पे लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है कि हमने इंटीग्रेशन करनी है, तो यहाँ से मैंने एक आर्बिट्रेरी टर्म ले लेता हूँ पार्शियल है भाई, क्योंकि ये सभी टर्म्स ऐड हो रही है तो इंटीग्रल क्या है वो अलग अलग अप्लाई हो जाएगा। तो हम किसी एक का अप्लाई कर लेते हैं, बाकी भी सारे सिमिलरली, क्योंकि डिफरेंस किस में है, जस्ट 1 2 3 इसमें। तो हम किसी एक का निकालेंगे, सभी का आंसर क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे देखें, मैंने ये केस टर्म कहने ले ली, यानी पार्शियल f बाई पार्शियल वाई के डेल्टा वाई के प्लस पार्शियल f बाई पार्शियल वाई के प्राइम डेल्टा वाई के प्राइम dx। और ये देखें, इसको हम इसके अलावा यानी वो समेशन लिख के भी यानी उसी को कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ से सेपरेट कर लिया, यानी इसकी इंटीग्रेशन करूँगा, इसका मतलब हर टर्म की इंटीग्रेशन क्या होगी, वो इसी तरह की आएगी। अब
अब ये पहली टर्म तो एज इट इज लिख दी, यानी इसका दोनों का इंटीग्रल अलग अलग कर दिया। इसमें क्योंकि डेरिवेटिव इन्वॉल्व था तो इसमें मैंने क्या किया, इसकी इंटीग्रेशन कर ली। ये पहली टर्म एज इट इज, यहाँ पे पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई के प्राइम और डेल्टा वाई के प्राइम, क्योंकि डेरिवेटिव था इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा, डेल्टा वाई के रह गया, यानी इसको फर्स्ट का इसको सेकंड की इंटीग्रेशन, और इसकी लिमिट अप्लाई करेंगे x1 से x2 माइनस यही इंटीग्रेशन डेल्टा वाई के यहाँ पे, और जो आपका फर्स्ट फंक्शन था अब उसका क्या होगा, डेरिवेटिव होगा डी ओवर डी एक्स पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई के प्राइम डी एक्स। अब इसके ऊपर अपर लिमिट भी अप्लाई होगी और लोअर लिमिट भी अप्लाई होगी, तो यहाँ पे पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई के प्राइम एज इट इज लिख दिया। इसके ऊपर अपर लिमिट अप्लाई करेंगे क्योंकि ये वाई के ऑफ एक्स होता है, तो अपर लिमिट अप्लाई करेंगे वाई के ऑफ x2 माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो वाई के ऑफ x1। अब ये देखें वाई के ऑफ x2 वो भी क्या था, वो कांस्टेंट था, और वाई के ऑफ x1 यानी y1 ऑफ x1 यानी सभी की वैल्यूज क्या दी हुई थी, कांस्टेंट दी हुई थी। तो जब ये देखें डेल्टा अप्लाई होगा तो कांस्टेंट का डेल्टा क्या होता है, यानी उसमें कोई चेंज नहीं होता। तो इस तरह ये भी इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट थी, जब डेल्टा अप्लाई होगा तो इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा, यानी इसमें क्या होगा, जीरो चेंज होगा, या कह लें कि ये भी एक किस्म का डेरिवेटिव कह लें या डेल अप्लाई करते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट का डेल अप्लाई होगा तो वो जीरो आएगा। तो अब इसका आंसर भी जीरो और इसका आंसर भी जीरो, यानी हमारे पास एक ये टर्म बचेगी, वो मैंने ये लिख दी, और यहाँ से प्लस माइनस माइनस ये टर्म बचेगी इंटीग्रल x1 टू x2 डी ओवर डी एक्स पार्शियल ए बाई पार्शियल वाई के प्राइम डेल्टा वाई के डी एक्स। ये मैंने साइड पे लिखा भी हुआ है कि डेल्टा वाई के ऑफ x2 ये भी जीरो होगा, डेल्टा वाई के ऑफ x1 ये भी जीरो होगा। तो ये हमने एक आर्बिट्रेरी फंक्शन लिया, तो उसका इंटीग्रल किसके इक्वल है, यहाँ से ये इंटीग्रल x1 टू x2 ये कॉमन निकाल लेते हैं, और ये डेल्टा वाई के भी कॉमन निकाल लेते हैं, ये टर्म बनी हमारे पास। हेंस फ्रॉम इक्वेशन 1 वो समेशन की फॉर्म में था, तो वो यानी हमने एक वही फंक्शन लिया था वाई के की फॉर्म में, तो उसका आंसर इस तरह की फॉर्म में बनता है। तो ये मैंने लिख दिया पार्शियल है बाई पार्शियल वाई के माइनस डी ओवर डी एक्स पार्शियल है बाई पार्शियल वाई के प्राइम डेल्टा वाई के डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में पढ़ा था एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स डी एक्स, यानी जी ऑफ एक्स कोई भी आर्बिट्रेरी फंक्शन हो, तो जो अगर इंटीग्रल ये है कि जीरो के इक्वल आए, तो ये फंक्शन क्या होता है, जीरो के इक्वल होता है। तो यहाँ से भी ये होगा कि पार्शियल है बाई पार्शियल वाई के माइनस डी ओवर डी एक्स पार्शियल है बाई पार्शियल वाई के प्राइम, यानी बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस ये इसके किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल आएगा। यहाँ पे एक बात नोट करें क्योंकि ये समेशन की फॉर्म में था, यानी ये हमारे पास एक तरह की एन टर्म्स हैं, तो सभी का अलग अलग इंटीग्रल होगा। तो अब ये देखिए सारे के सारे के हैं वो y1 y2 रिलेटिवली एक दूसरे क्लास से वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, तो सभी का इंटीग्रल क्या होगा, क्योंकि सारे का ये जीरो आंसर आ रहा है, तो अलग अलग इंटीग्रल सभी जीरो के इक्वल होंगे। तो इसलिए यहाँ पे फिर मैंने लिखा कि पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई के माइनस डी ओवर डी एक्स पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई के प्राइम इज इक्वल टू जीरो। यानी अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है तो उसमें हमें y और y प्राइम और y डबल प्राइम, या ऐसा कह लें कि दो फंक्शन दिए हुए हैं y या कह लें y1 y2 y3, और इस तरह फिर साथ उसका डेरिवेटिव भी दिया होगा y1 y2 y3, यानी तीनों का डेरिवेटिव y1 प्राइम y2 प्राइम y3 प्राइम। हम तीनों के लिए ये क्या होगी, इक्वेशन इस तरह सेटिस्फाई की जाएगी, पार्शियल एफ बाई पार्शियल y1 माइनस डी ओवर डी एक्स पार्शियल एफ बाई पार्शियल y1 प्राइम इज इक्वल टू जीरो। फिर दूसरी इक्वेशन हम लिखेंगे पार्शियल एफ बाई पार्शियल y2 माइनस डी ओवर डी एक्स पार्शियल एफ बाई पार्शियल y2 प्राइम, और इस तरह तीसरी लिखेंगे फिर पार्शियल एफ बाई पार्शियल y3 माइनस डी ओवर डी एक्स पार्शियल एफ बाई पार्शियल y3 प्राइम इज इक्वल टू जीरो। यानी वो तो जनरल हमने यही लिख दिया पार्शियल y बाई पार्शियल के माइनस डी ओवर डी एक्स पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई के प्राइम इज इक्वल टू जीरो। तो ये क्या है, रिक्वायर्ड आयलर लैग्रांज इक्वेशन फॉर वन डिपेंडेंट एंड फॉर वन इंडिपेंडेंट एंड n डिपेंडेंट वेरिएबल।